Okay, so we were talking about Microsoft और नेव बार सेक्शन के बाद टिपिकली मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स में ये स्लाइडर होता है। यहाँ पे एक इमेज है, लेकिन अक्सर वेबसाइट्स पे ये स्लाइड मूव कर रही होती है, मतलब एक इमेज आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया। तो हम क्या करेंगे, हम इसको भी स्लाइड ही बनाएंगे कि अभी एक इमेज है, हो सकता है मुस्तकबिल में दो या तीन आ जाएं, तो हम पहले से स्लाइड बनाई हो तो फिर हमें सिर्फ इमेज इमेज दो और ऐड करने पड़ेंगे, बाकी लॉजिक या रॉकेट साइंस हमें नहीं करनी पड़ेगी। अभी पढ़ लें तो फिर पता लग जाएगा हमको एक मिनट में। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि टिपिकली जो नेव बार के नीचे जो सेक्शन होता है, इसको हम कहते हैं कैरोजल स्लाइडर। यानी ये जो स्लाइडर होता है, ये स्लाइड कर रहा होता है, बूटस्ट्रैप उसे क्या कहता है, कैरोजल कहता है। क्या कहते हैं? और अगर आप बहुत सारी वेबसाइट्स में देखें, लेट्स सी, मैं आपने ये दराज देखी होगी, विजिट भी किया होगा, कुछ खरीदा बेचा भी होगा इस पे। तो इफ यू कैन सी इट लाइक दिस, सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस फर्स्ट एंड देन वी आर गोइंग टू जंप अहेड। इसी तरह आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं, मेजॉरिटी अली बाबा या अली एक्सप्रेस का नाम भी सुना होगा आपने, इसमें से भी कुछ बेचा खरीदा होगा आपने। तो इफ यू कैन गो अहेड, टिपिकली ये जो स्लाइडर है ना, ये हर, नहीं तो मेजॉरिटी वेबसाइट्स की जान समझा जाता है कि जो भी आपकी प्रमोशंस हैं, जो भी नए प्रोडक्ट्स हैं, उनकी प्रमोशन करनी है, तो वो आप कैसे करते हैं नॉर्मली, इसी तरह से। ये जो पॉपअप सारे नजर आ रहे हैं, मैं क्लोज कर रहा हूँ, ये सारे जावास्क्रिप्ट है, ये भी जावास्क्रिप्ट है। जो ड्रॉप डाउन आता है वो भी जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, लेकिन हम बूटस्ट्रैप की मदद से बगैर जावास्क्रिप्ट को देखे ये काम अचीव कर सकते हैं। सो राइट नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, आई एम गोइंग टू डिजाइन दिस सेक्शन। अब चूंकि ये सेक्शन में कस्टम तो डिजाइन कराना आपको बता चुका हूँ और आपको पता है कैसे डिजाइन होता है। नाउ दिस टाइम आई एम यूजिंग बूटस्ट्रैप कैरोजल। क्या? बूटस्ट्रैप कैरोजल। सो इफ यू गो बैक टू द गेट बूटस्ट्रैप, जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि इसकी इससे जान नहीं छूटने वाली कभी आपको, ये बहुत ज्यादा आप इसको यूज करेंगे। सो लेट मी गो अहेड विद गेट बूटस्ट्रैप। इस पे जाएं और हम कर रहे हैं यूज 5.0 वाली, और इसमें हम जाएंगे कंपोनेंट्स में। तो मैंने नाम क्या बताया? कैरुजल। ये ठीक। A slideshow component for cycling through elements, images or slides of text like carousel। ये सिर्फ images को नहीं carousel करता, ये आप text ले लें, कुछ भी, कोई भी element ले लें, ये उसको slide करेगा, ये slide show के फॉर्म में दिखाएगा, जिस तरह मैंने आपको दो तीन ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स पे खोल के दिखाया है वैसे। So if you come back here, तो this is what the default one, ये कुछ टाइम के बाद या कुछ सेकंड्स के बाद ऑटो स्लाइड करता है। ठीक है, अब हमें ऑटो स्लाइड वाला तो नहीं चाहिए, चाहिए हो भी सकता है लेकिन नहीं भी चाहिए हो सकता है। अगर आपको ये चाहिए तो आप सिंपली इसका कोड पिक कर लें विद कंट्रोल्स, यानी इसके पास ये कंट्रोल नहीं है लेफ्ट और राइट पे जिसमें हम क्लिक करके आगे पीछे मूव कर सकें, या नीचे डॉट्स भी नहीं है। तो उसके बाद नीचे है तो वो कह रहा है विद कंट्रोल्स, तो दीज आर द कंट्रोल्स। हम पिछली स्लाइड पे जाना चाहिए तो इधर, नेक्स्ट स्लाइड पे जाना चाहिए तो दिस। ठीक, फिर इसी तरह अगर हम यहाँ पे मजीद नीचे, ये नीचे वाले कंट्रोल्स भी चाहिए आपको, तो आप इनको क्या बोल दें? अच्छा, ये जो आपके हैं ना, ये इनको हम कहते हैं कैरोजल इंडिकेटर्स। क्या कहते हैं इनको? दीज आर कैरोजल इंडिकेटर्स। और ये जो लेफ्ट राइट पे हैं, इनको हम कहते हैं कंट्रोल बटन्स। क्या कहते हैं? या कैरोजल कंट्रोल्स। तो कैरोजल कंट्रोल लेफ्ट और राइट में, और इसको हम क्या कहते हैं? कैरोजल इंडिकेटर। ठीक है, ये नाम इसलिए बता रहा हूँ कि इन्हीं नामों से इनकी क्लासेस बनी पड़ी हैं। तो अगर नाम याद होंगे आपको देख के, इट वुड बिकम वेरी इजी फॉर यू एक्चुअली टू इम्प्लीमेंट इट। इसके नीचे आए तो इसकी फर्दर वेरिएशंस हैं, यानी आपने कुछ स्लाइडर्स देखे होंगे जो विदाउट टेक्स्ट होते हैं, कुछ हैं जिनके ऊपर टेक्स्ट भी होता है। तो इसने, अगर आपको टेक्स्ट, यानी अगर आपको सिंपल वेरिएशन चाहिए विदाउट इंडिकेटर्स एंड विदाउट कंट्रोल्स, तो दिस इज गुड फिट फॉर यू। अगर आपको ऐसा चाहिए जो विद कंट्रोलर हो ओनली, ये विद कंट्रोल्स हो, नॉट विद इंडिकेटर, देन दिस वन इज गुड फॉर यू। If you need something with both indicators and control buttons, then this one is good for you. And if you need all these three things, text on it, controls with it, and indicators with it, then you are good to use this one. और इसके बाद फिर क्रॉस फेड है। ऊपर वाला क्या कर रहा था? स्लाइड कर रहा था, ये क्या कर रहा है? फेड कर रहा है। कैन यू सी द इफेक्ट?
ठीक, तो ये क्या कर रहा है, ये फेड नहीं कर रहा है, ये स्लाइड कर रहा है। ये सारे नाम इसलिए बता रहा हूं, फेड, स्लाइड, यही नाम क्लासेस के हैं। तो जब आपको नाम याद हो जाएंगे एक चीज के, तो आपके जहन में फौरन पिक हो जाएगा कि मुझे फेड नहीं करवाना, मुझे क्या कराना है, स्लाइड करवाना है। या ऑलरेडी वो स्लाइड हो रहा है तो आपको नाम पता होगा कि आप मुझे स्लाइड नहीं करवाना, आपको क्या कराना है, फेड करवाना है। एनीवेज, यस, नेक्स्ट, इफ यू डोंट नीड दिस वन इवन, देन यू कैन, ये बेटा यहाँ से कुर्सी ड्रैग कर लोगे खुद ही, सॉरी अगर कोई खाली है तो। सो दिस इज वन, आई मीन द फेड वन, राइट? देन दिस इज अगेन अ स्लाइड, ठीक, और उसके बाद देन डिसेबल टच स्वाइपिंग, ये मोबाइल डिवाइसेस के लिए, कि अगर आप टच को डिसेबल करना चाहते हैं, ऐसा ना मोबाइल पे जब ये खुलेगा ना आपकी वेबसाइट, तो ये स्वाइप से आप लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं, उसको आप डिसेबल भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली डिसेबल टच स्वाइपिंग। pretty much most of the options are already given, but if you still feel something is missing, you can implement it in your own way। जिस तरह आप CSS को कस्टमाइज कर सकते हैं, इस तरह आप अगर जावास्क्रिप्ट के अच्छे डेवलपर हैं तो जावास्क्रिप्ट को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। और अगर आप जावास्क्रिप्ट के अच्छे डेवलपर नहीं हैं तो हर गिज जावास्क्रिप्ट में पंगा ना लीजिएगा, वरना उसकी अपनी फंक्शनैलिटी भी खराब कर देंगे। एग्जैक्टली पोजीशन से आया है, और इसको जब आप कंट्रोल करें, मजीद ऊपर लेके जाएं, लेफ्ट लेके जाएं, राइट लेके जाएंगे, तो पोजीशन से ही लेके जाएंगे। पोजीशन उसको लगी हुई है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट लगाएंगे आप, जाहिर है पोजीशन उसको लगी हुई है तो आपकी पोजीशन को ओवरराइड कर देगा, लेकिन ऑलरेडी लगी हुई है तो आपको क्या जरूरत है उसको ओवरराइड करवाने की। वो सिर्फ टॉप बॉटम लेफ्ट राइट की प्रॉपर्टी से मूव करेंगे, विद इन द पेरेंट मूव करेगा, ठीक है। एनीवेज, सो pretty much lots of options are there in fact for this। so बात फिर वही है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। हम जरा इसकी बेसिक्स पे जा रहे हैं, एंड वी आर गोइंग टू मेक दिस काइंड ऑफ थिंग। और हम ये चाह रहे हैं कि दो के ये स्लाइडर नहीं है, लेकिन मुस्तकबिल में ये रिक्वायरमेंट हो सकती है। नॉर्मली जब आप वेब डेवलपमेंट करते हैं ना, तो आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखा करें कि क्लाइंट तो किसी भी वक्त कोई भी ऑर्डर दे सकता है। आज आप ये इमेज है तो कल क्लाइंट कहेगा नहीं यार मुझे यहाँ स्लाइडर चाहिए, तो ज्यादा स्लाइडर होता तो ज्यादा बेहतर होता। तो आप पहले से स्लाइडर इंप्लीमेंट करके रख लें। अगर एक होगा तो वो स्लाइडर नहीं, वो दिखेगा ऐसे ही कि एक ही इमेज है। जब वो कहेगा स्लाइडर, तो आप जाके जस्ट बीच में एक इमेज कॉपी पेस्ट कर दें, वो खुद ही स्लाइड बनना शुरू हो जाएगी। ठीक, सो नाउ इफ आई कम बैक, लेट मी क्लोज दिस, लेट मी क्लोज। ये देखें इसने कौन से फ्लेवर यूज किए हैं, दोनों, इंडिकेटर्स भी और कंट्रोल्स भी, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू यूज दिस काइंड ऑफ थिंग। सो कम बैक टू द बूटस्ट्रैप and we are going to use all these three। so just copy this, वापस आए, और मैंने आपको ये कहा था कि जो सेक्शन बना लें उसको क्या कर दें, collapse। जब मैंने कस्टम डिजाइन बनाते वक्त भी बताया था कि आप इस कैरोजल को हेडर में भी रख सकते हैं, इसको मेन में भी रख सकते हैं। हमने कहाँ रखा था, एग्जैक्टली दोनों के दरमियान में। उसकी रीजन भी बताई थी कि हम नहीं चाहते कि ये कैरोजल हर पेज पे रिपीट हो, क्योंकि इंटरनल पेजेस पे कैरोजल नहीं होता। लेट मी शो यू, कैरोजल सिर्फ होम पेज पे होता है। ये इसका होम पेज है। इफ आई गो टू एनी ऑफ द इंटरनल पेजेस, आई विल नॉट सी दैट कैरोजल। ये क्या, ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट ले लें, इंटरनल पेजेस पे यू वोंट सी दैट कैरोजल। नॉर्मली नहीं होता, अगर रिक्वायर्ड हो तो लगाया भी जा सकता है, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन नॉर्मली वेबसाइट के, अब देखें इससे भी किसी और इंटरनल पेज पे चले जाएं तो कैरोजल इज नॉट देयर। ठीक, सो लेट्स गेट बैक, लेट्स कॉपी दिस and let's come up in here just below the header and above the main। तो मैंने कहा था कि जब भी आप बूटस्ट्रैप का कोई स्निपेट कॉपी करेंगे तो उसको अपना पेरेंट बना के उसके अंदर रखें, ताकि जब हम कस्टम स्टाइलिंग दें तो वो कन्फ्लिक्ट ना करे। तो मैं क्या कहूँगा, MS फॉर माइक्रोसॉफ्ट, CAROUSEL, name of the section, because I am going to make a carousel section, and since I will place carousel inside this, तो मैं इसे क्या बोलूँगा, मैं कोई मसला नहीं है।
और इसके अंदर मैं पेस्ट करूंगा वो वाला कोड और इसे राइट क्लिक करके फॉर्मेट कर दूंगा। तो ये वाला जो कोड है, राइट फ्रॉम ये एमएस कैरोजल रैपर, कमेंट देने का ये फायदा है। देखें अब कोड इतना गंभीर हो चुका है कि अगर आप कमेंट ना देते तो अब आपको पता ही नहीं लगता कि ये क्लोज कहाँ पे हो रहा है। तो अब आपको कैसे पता लगेगा ये क्लोज कहाँ पे हो रहा है? इसको कॉपी करें, कंट्रोल एफ करें, तो अकरेंसेस, तो ऑब्वियसली एक स्टार्टिंग पे और एक एंडिंग पे। यहाँ एंड हो रहा है, ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। लाइन नोट कर लें, 132 पे एंड हो रहा है और 88 पे स्टार्ट हो रहा है। तो दिस इज हाउ कमेंट्स वर इंपॉर्टेंट एक्चुअली। एनीवेज, अगर मैं और कुछ भी ना करूं, सिर्फ उसके डिफॉल्ट लिखे हुए पे जाऊं और रिफ्रेश करूं तो आई हैव सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड दैट। एंड इफ यू कैन सी, ये स्लाइड कर रहा है, ठीक। लेकिन चूंकि इमेज कोई भी यूज नहीं हुआ हुआ, मैंने उसके अंदर इमेज नहीं डाला हुआ अभी, तो इमेज नहीं दिख रहा आपको, फंक्शनैलिटी वाइज इंटीग्रेट हो चुका है। अब अगर मैं जाके इसको एक्सप्लोर करूं तो इफ यू कैन सी इट, दिस इज व्हाट विच इज कॉल्ड एज कैरोजल इंडिकेटर्स। तो बाय डिफॉल्ट कितने इंडिकेटर्स होने चाहिए? कितने होते हैं? 3। एक, किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया, हाँ दिस वन। एक, दो, 3। आप चौथा इंडिकेटर बनाना चाहें, इसको कॉपी पेस्ट करके चौथा बना ले, पांचवा बना ले, जितने इंडिकेटर्स चाहिए आपको। अब दूसरा, इसके बिल्कुल बॉटम पे आए तो ये क्या लिखा हुआ? कैरोजल कंट्रोल नेक्स्ट। तो नाम से पता लग गया ये कौन सा वाला कंट्रोल है जो राइट मोस्ट टाइप है, क्योंकि राइट वाला नेक्स्ट पे जाता है। तो ये कौन सा वाला है? नेक्स्ट आइकन, प्रीवियस किधर गया? यस, प्रीवियस ऊपर है, ठीक है। तो कैरोजल कंट्रोल प्रीवियस और कैरोजल कंट्रोल नेक्स्ट। अब यानी ये याद रख लें कि कैरोजल कंट्रोल बॉटम पे आता है और इंडिकेटर टॉप पे आता है बूटस्ट्रैप के स्ट्रक्चर में। तो दरमियान में क्या होगा? वो इमेजेस जो शो होने हैं, वो इमेजेस की तरह जरा देख लिए। दरमियान कहां से स्टार्ट हो रहा है? कैरोजल इनर से। अब अगर आप देखें थोड़ा सा, तो जितने नाम मैं देता आया हूं उनकी कन्वेंशन मिलती जुलती है या नहीं है? इनर, आउटर, रैपर, पेरेंट, ये कन्वेंशन मैंने यहीं से कॉपी की हुई है, क्योंकि ये हाईली प्रोफेशनल लोगों का बनाया हुआ है। तो जस्ट कॉपी और इनफैक्ट गो एज क्लोज एज पॉसिबल टू द प्रोफेशनल्स, ठीक है। एनीवेज, कैरोजल इनर में देखें तो एक इमेज लगा हुआ है। इस इमेज के अंदर सोर्स में खाली 3 डॉट्स पड़े हुए हैं। तो हमें क्या करना है? अब इमेज ढूंढना है और इमेज लगाना है, ठीक। अब इमेज की रेजोल्यूशन क्या होनी चाहिए? विड्थ 1920 होनी चाहिए और हाइट कितनी होनी चाहिए? 1080। तो तब जब आपको फुल स्क्रीन इमेज चाहिए। हाइट आपकी चॉइस की हो सकती है, लेकिन ऐसा यानी जो आपको हाइट और विड्थ चाहिए पहले से प्री डिसाइडेड होगा, फिर आप उसी डायमेंशन का इमेज ढूंढेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इमेज की एक्चुअल हाइट 1080 है और आप उसको हाइट की मैनुअल प्रॉपर्टी देके 500 कर दें, तो वो बेचारा, उसका चेहरा यूं हो जाएगा, राइट। सो लेट मी मीन डू फॉलो मी, हाउ एम आई गोइंग टू चूज द पिक्चर्स, राइट। मुझे कितने इमेजेस चाहिए देख लें। एक ये इमेज, दूसरा ये और तीसरा ये। अगर आपको एक चाहिए तो बाकी 2 डिलीट कर दें, ये वाला और ये वाला, और एक को मैं डिलीट करके भी दिखाऊंगा। सो लेट मी गो अहेड। पहली चीज मैंने आपको बता दी है कि बेटा फुल विड्थ इमेज को 1920 पिक्सल्स वाइड होना चाहिए, ठीक है। सो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे इमेज सर्च करता हूँ, किससे रिलेटेड? बिजनेस से रिलेटेड, और उनकी रेजोल्यूशन में देता हूँ 1920 क्रॉस 500। फॉर एग्जांपल मुझे ये डायमेंशन चाहिए। तो गूगल इतना समझदार है कि मुझे वही इमेजेस ढूंढ के देगा जो इस डायमेंशन को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड। मैं एक ये इमेज चूज करता हूँ। लेट मी ओपन इट इन अ सेपरेट फोल्डर। आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी डायमेंशन उतनी ही है जितनी मैंने मांगी है? तो आप इसे हॉवर करें तो लेफ्ट बॉटम पे टिप नजर आ रही है, ये लिखा हुआ है 1920 बाय 500। तो इसका मतलब है ये वही साइज है जो मैंने एंटर किया था। तो मैं इसे राइट क्लिक करके सेव इमेज एज, यहाँ से आपने देखना है इसकी एक्सटेंशन या जेपीजी हो या पीएनजी हो, वेब पेज इमेज डाउनलोड कर लें तो वो लगेगा ही नहीं आपसे। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ कहीं भी डेस्कटॉप पे, और इसको नाम दे देता हूँ क्या? CAROUSEL-1, कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए ये दे रहा हूँ। अब ये मैंने सेव कर लिया।
अब I am looking for this. I mean, this looks good to me as a second image, so I am just clicking on that. इसको भी verify कर लें. Yes, this is 1920 by 500 again. Same. Let me save it as an image. Desktop पे जाएं और carousel image इसको क्या कर दें 2, और ये भी JPEG है, ठीक है. And let's go ahead for the third one. और ये this looks good to me. Again presentation. ठीक है. तो वैसे भी आपको मैंने एग्जांपल दी हुई है कि प्रेजेंटेशन कैसी अच्छी होती है, कैसे अच्छी होती है. तो मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे, क्योंकि कुछ नए बच्चे में इनको भगाना नहीं चाहता. सो कंट्रोल सेव और गो अहेड है दिस, और इसको किधर गया वो हमारे दूसरे कैरोसेल्स किधर गए. एनीवेज, 3 इमेज मैंने बना लिए, और 3 इमेज कौन कौन से हैं जी. ये 3 है, 1 2 3. अगला इंपॉर्टेंट पार्ट, इनको मूव करें किधर, अपने फोल्डर के अंदर जिसमें आप काम कर रहे हैं. बूटस्ट्रैप, एसेट्स, और यहाँ पे क्या कर लें, IMAGES, एंटर, पेस्ट. यार अब वापस आ जाएं आप इधर, और सिर्फ इसको उठा के डबल कोट्स, एसेट्स, इमेजेस, carousel 1. There, let's go back and check if the first image is in place or not. It is in place with everything, means the text, the indicators. Oh, दूसरा तो है ही नहीं, तो गायब हो गया. So let's see, let's attach them. This one, this, assets, images, this, refresh it, this. ये क्या हो रहा है, स्लाइड या फेड? स्लाइड. तो इसका मतलब है कि आपको खुद पता लग जाना चाहिए कि हमारे पास एक और वेरिएशन अवेलेबल है. एनीवेज, लेट्स मूव द थर्ड पिक्चर इन प्लेस एज वेल. assets, images. इस इमेज की एक्सटेंशन क्या है, JFIF. तो ये शायद शो ना हो, पहले वार्न कर दिया कि एक्सटेंशंस देख के डाउनलोड किया करें, हमने नहीं देखी गालिबन. बहरहाल, तो दिस, ये देखें कंट्रोल्स भी आ गए. इधर से क्लिक करें, इधर से क्लिक करें, आ गया जी लकीली. लेकिन वो हमारी प्रेजेंटेशन खराब हो गई क्योंकि इसकी अपनी रेजोल्यूशन ठीक नहीं थी. अदरवाइज द प्रीवियस 2 इमेजेस आर लुक, आई मीन डज लुक गुड. ठीक हो गया. अब ये कंटेनर के अंदर नहीं है, तो ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना. तो लेट्स गो बैक, इसको यहां कान से पकड़ें और अपने पेरेंट से अंदर कंटेनर रखना है आपने. ठीक, कंट्रोल S. लुक्स गुड. माइक्रोसॉफ्ट वालों ने एक ही दिया हुआ इमेज, अब 3 तो लगाने आ गए ना. अगर आपको चौथा चाहिए हो इमेज, तो क्या करेंगे, ये पूरी डिव कैरोसेल आइटम, इसको उठा के कॉपी पेस्ट कर देनी चाहिए. 5वां चाहिए, फिर कॉपी कर लें, इमेज का पाथ चेंज कर लें नया. और अगर आपको 3 नहीं 1 चाहिए, एग्जिस्टिंग वाले को भी डिलीट कर दें. मेक श्योर कोई एक्स्ट्रा डिव ना डिलीट कीजिएगा, वरना माथे लग जाएगा आपके. ठीक, हाँ बिल्कुल कमेंट कर दें, कोई मसला नहीं. अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में आपको रिवर्ट बैक करना है तो आप कमेंट कर दें. अब एक है, और जब एक ही लगाना हो तो कंट्रोल्स और इंडिकेटर्स हटा दें. ये कैरोसेल इंडिकेटर्स की सारी डिव को उठा के बाहर फेंके, और बटन्स प्रीवियस और नेक्स्ट नहीं चाहिए, इनको भी उठा के बाहर फेंके.
याद खुद ही हो जाएगी, याद नहीं करने की जहमत करनी। मुझे पता है हम बड़े लेजी हैं याद करने में। अब इसका फायदा क्या होगा? आप कहेंगे ये काम हम सिंपल तो कर सकते तो खुद एक डिप बना के कर लेते। लेकिन सिंपल करने में और इसमें करने में फर्क क्या है कि अगर क्लाइंट आपको कहता है फ्यूचर में कि मुझे तो 2 चाहिए और वो स्लाइडर हो, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे आप? सिंपली इस आइटम को उठा के ये कर देंगे। एक्टिव एक वक्त में एक ही हो सकता है। मैंने एक्टिव की क्लास हटा दी, अब ये ऑटो मूव नहीं करेगा, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनमें हम इसको टॉप पे देखा था वो ऑटोमेटिक मूव कर रहा था, बल्कि ये कर रहा है मूव। इसकी टाइमिंग को कम ज्यादा कर सकते हैं। यानी अगर कस्टमर कहता है जी कि मुझे कंट्रोल्स नहीं चाहिए, मुझे इंडिकेटर्स नहीं चाहिए, मुझे ऊपर टेक्स्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इमेज चाहिए, और वो रिमूव कर दे, जैसे द्राज में हो रहा है, जैसे अली एक्सप्रेस में हो रहा है, अभी मैंने दिखाया आपको, सिर्फ पिक्चर्स मूव करनी चाहिए। दिस इज गुड, क्लियर। ऑटो खुद है। आप इसकी ऑटोमेटिक रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ आए बूटस्ट्रैप में और टॉप पे आए, टॉप पे आए, यहाँ पे है जी। अच्छा, कहाँ पे है? लेट मी शो। टाइमर खुद लगा होता है। इसकी एक क्लास होती है डेटा इंटरवल, उस पे आपको टाइम दिया जाता है। लेट मी शो यू, वेयर इज दैट, वेयर इज दैट। मतलब इसके तकरीबन हर चीज को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये देखिएगा जी, ये देखिएगा जी, किधर गया डेटा इंटरवल इन बूटस्ट्रैप, ये ठीक, या फिर ये किधर गया, ये यहाँ आए, जहां से ये कैरोसल स्टार्ट हो रहा है ना, दिस वन, ये स्टार्ट हो रहा है ना, इसके अंदर जैसे लिखा है ना डेटा बी एस राइड कैरोसल, यहाँ पे एक और चीज पेस्ट कर दें, डेटा इंटरवल 2500। ये 2500 क्या है? ये 2.5 सेकंड है। आपको पता है मिली सेकंड क्या होता है? 1,000th ऑफ अ सेकंड। पता नहीं पता? 1,000th ऑफ अ सेकंड, यानी यूं समझें कि 1,000 मिली सेकंड बन के मिल के 1 सेकंड बनाते हैं। इसको नहीं पता वो ये मिसाल ले ले, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1,000 ग्राम। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? बिल्कुल ऐसे ही टाइम के यूनिट में 1,000 मिली सेकंड मिल के क्या बनाते हैं? 1 सेकंड। तो ये जो डाटा इंटरवल में हम टाइम देते हैं ये मिली सेकंड्स में होता है। क्लियर? तो 2500 का मतलब क्या है? 1,000 का 1 सेकंड, 2,000 के 2 सेकंड, और 500 का आधा सेकंड, 2.5, 2.5 सेकंड। क्लियर? आप इसको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज आई एम मूविंग इट टू लाइक 1,000 डाटा इंटरवल। अब ये जो मूव करेगा इट शुड प्रोबेबली टेक, ज्यादा ले रहा है, ये ले ही नहीं रहा, ले रहा है, आई मीन डिफॉल्ट ले रहा है, इट्स नॉट, स्टिल नॉट टेकिंग इफेक्ट। तो फिर शायद इसकी मिनिमम वैल्यू इतनी है, इससे आप बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते, मे बी। इसको आप 5 सेकंड कर दें, 5,000 कर दें, तो ये 5 सेकंड बाद मूव करेगा। ठीक, अब घड़ी रख के कौन टाइम करे, आप कैलकुलेट करते रहिएगा 5 सेकंड बाद मूव करता है या नहीं करता। ठीक है, एंड आई बिलीव ये करेगा। दिस इज व्हाट, आप डिफॉल्ट एक रखने का पर्पस क्या है? एक, या सिर्फ इस सेक्शन को डिजाइन करने के लिए कैरुजल ही क्यों, सिंपल इमेज क्यों नहीं जैसे हमने पहले किया था? बिकॉज इट इज मोर फ्लेक्सिबल एंड इट फुलफिल्स द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। यहां तक क्लियर होगी बात? मैं इसको हटा देता हूं, अगर ये चाहिए हो तो आप इसको लगा दें। अब आगे जी फेड करना है, इसको स्लाइड नहीं करना। क्या करना है? अब देख लें, हम बगैर जावास्क्रिप्ट लिखे जावास्क्रिप्ट को चेंज कर रहे हैं। तो अब मैंने इसको फेड करना है, तो फेड वाला वेरिएशन आपने यहां देखा था ना, ये क्रॉस फेड। तो ऊपर बता रहा है कि कौन सी क्लास इसको चाहिए,
क्रॉस फेड कहां चाहिए? जहां ऑलरेडी लगी हुई है कैरोजल, दूसरी क्लास स्लाइड, तीसरी जाके इसको क्या दे दें? कैरोजल फेड। क्लियर? सो मैंने इसको कॉपी किया, वापस आया, ये लगी हुई है, ये कहां लगी हुई है? जहां से कैरोजल स्टार्ट हो रहा है। अगेन कैरोजल एक लगी हुई है, दूसरी स्लाइड लगी हुई है, आप तीसरी जाके स्पेस के साथ ये दे दें, कैरोजल फेड। अब जरा देखिएगा कैसे चेंज होगा। खुल जा सिम सिम। नहीं, ओ यस यू आर राइट, यू गॉट द पॉइंट। हम इसको 2 कर देते हैं, दैट्स व्हाई फेड में शो नहीं हो रहा था। नाउ यू विल सी द फेड। खुल जा सिम सिम। खुल गया। गॉट इट? सो वो अगेन जो इसका डिफॉल्ट टाइम है, पता नहीं कितना है, वो देख लीजिएगा डिफॉल्ट कितना होता है इसका। तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली क्या, अगर हमारे पास कंट्रोल्स होंगे तो हम उस पर प्रेस करेंगे तो ये क्रॉस फेड होगा, अगर हमने कंट्रोल्स लाने हैं वापस। तो यानी एनीथिंग कैन बी डिलीटेड और एनीथिंग कैन बी ब्रॉट बैक। दोनों किस तरह होंगे भाई? वैसे बाय द वे अभी दोनों क्लासेस लगी हुई हैं, तो ये सेकंड वाली क्लास पहले वाली को रिप्लेस कर रही है। स्लाइड भी लगी हुई है और स्लाइड कैरोजल फैड भी लगा हुआ है, लगी भी दोनों है, लेकिन दूसरी वाली क्लास जो है वो क्या कर रही है? ठीक है, दोनों नहीं गा सकते। नहीं, जावास्क्रिप्ट नहीं है ये। नहीं नहीं, वो बिल्ट इन कर रहे हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर जाके हम कस्टमाइजेशन नहीं कर रहे। हाँ, ये जाहिर है इंटरेक्टिविटी होती तो जावास्क्रिप्ट से, ये तो पहले ही बताया, उसके बगैर नहीं होगा। हैं? ये तो अभी ऐसे ही हो रहा है, अगर आप बटन बना लें वो खुद भी करता रहेगा, लेकिन जब हम क्लिक करेंगे तब भी होगा। जस्ट लाइक अली एक्सप्रेस में और दराज में जो अभी देखा है, उसी तरह होगा बिल्कुल। हाँ, वो जो मूव हो रहा था वो तो ऑटो होता है, तो ऊपर कंट्रोल हम अपने लगा देते हैं, दोनों काम हो रहे होते हैं। एनीवेज, सो दिस इज डन। अब इसके ऊपर जो टेक्स्ट है उसको पोजीशन से आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसे लेफ्ट पे लेके जाएं, उसे टॉप पे लेके जाएं, उसे राइट पे लेके जाएं, और वो आप खुद करेंगे क्योंकि आपको पता है हाउ टू कंट्रोल द पोजीशंस। ठीक, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मेकिंग अ कार्ड्स। तो मैं जब खुद बना रहा था तो उनको क्या नाम दिया था? कार्ड्स या प्रोडक्ट आइटम्स। पेरेंट कार्ड दिया था, ठीक है। अगर कार्ड नहीं भी दिया था तो अब दे देता हूं कार्ड। क्यों? क्योंकि बूटस्ट्रैप में ये कंपोनेंट किस नाम से अवेलेबल है? कार्ड्स के नाम से अवेलेबल है। जब भी आपको इस तरह का डाटा दिखाना हो, इमेज, हेडिंग, पैराग्राफ और बटन्स, तो आप फौरन क्लिक कर जाए आपके जहन में कि ये क्या है जी? कार्ड है। ठीक, कार्ड के अंदर डाटा कुछ भी हो सकता है, वो रिलेटेड टू द पर्सन भी हो सकता है, वो रिलेटेड टू द प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो रिलेटेड टू द एनीथिंग। Let's get back to bring up this. So if I come back, and yes, this is card, and if I click on that card, an image, placeholder, followed by a heading, description. अब आप इसको अपनी मर्जी से ढाल लें या अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर लें। क्लियर? नाउ इसकी एक वेरिएशन ये है, इसकी सेकंड वेरिएशन ये है कि आपको सिर्फ बॉडी वाला पोर्शन चाहिए, ऊपर इमेज इमेज कुछ नहीं चाहिए, तो आप ये बना लें। तीसरी वेरिएशन ये है कि आपको इमेज नहीं चाहिए, हेडिंग, सब हेडिंग, डिस्क्रिप्शन और 2 बटन चाहिए, तो आप ये वाला वेरिएशन उठा लें। आपको हेडिंग शेडिंग नहीं चाहिए, सिर्फ इमेज और डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो ये वाली वेरिएशन उठा लें। आपको इस तरह लिस्ट फॉर्म में चाहिए तो ये वाली वेरिएशन उठा लें। ये चाहिए एक हेडिंग हाईलाइटेड और बाकी सारे नॉर्मल, ये वाली वेरिएशन, 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 वो वाली वेरिएशन, ये आई मीन कस्टम अपनी सीएसएस। यानी जितने ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है ना, वो हम इसी के यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा ऑप्शन चाहिए जो यहाँ अवेलेबल नहीं है और आपको वो यूज करना है, तो फिर आप अपनी सीएसएस लिखेंगे। एंड दिस इज व्हाट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इन द प्रीवियस क्लासेस एज वेल। लेकिन वेट,
आपको अगर इमेज राउंड करना है या सर्कल करना है तो लेट्स सी, यहाँ एक और चीज मौजूद है that is related to the इस कंपोनेंट का नाम क्या, लेकिन वो राउंडेड फॉर्म भी अवेलेबल है, इमेजेस लेट्स सपोज। सो इफ यू कैन कम बैक हियर, ये इमेजेस आपने ये कहा कि आपको इस तरह स्क्वायर में, आपको चाहिए ये सेंटर में, तो लेट्स डू दिस समवेयर हियर टाइपोग्राफी लेआउट्स, दे आर अवेलेबल समवेयर, और अदरवाइज अगर वो अवेलेबल नहीं है तो ये हमने पढ़ा हुआ कि अगर कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है जो आपको चाहिए और आपको अपनी मर्जी के मुताबिक चाहिए, तो आप उसके लिए फिर अपना CSS लिखेंगे, खुद कस्टमाइज करेंगे। दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग एंड वी विल बी डूइंग इन फैक्ट इन द फ्यूचर एज वेल। वो होना चाहिए, अभी नहीं मिल रहा तो माइट बी मे बी कि हम उसको कहीं फेस कर लें इन फ्यूचर। एनीवेज, यहाँ तक और कोई सवाल तो नहीं है, तो वी आर नाउ गोइंग टू मेक अ कार्ड्स, और कार्ड्स के लिए हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है ऑन दिस फर्स्ट वन, क्योंकि दिस लुक्स लाइक दिस, बटन शटन हम एडिट कर लेंगे, कस्टमाइज कर लेंगे, बट दिस इज क्लोज टू दैट। कॉपी करें, यहाँ पे आए, हेडर हो गया ना, सॉरी हमारा कैरोसेल हो गया ना कंप्लीट, तो अब हम किसके अंदर आएंगे, मेन के अंदर। मेन के अंदर ये पहला सेक्शन है, इसके अलावा बाकी सेक्शन भी हैं। मेन के अंदर कितने सेक्शंस हैं, 1 2 3 4 सेक्शंस के बाद फुटर आता है, ठीक। तो हम सेक्शंस को HTML का टैग सेक्शन नाम देंगे, और इसको क्या नाम देंगे, आइटम्स, ये प्रोडक्ट्स ये ना, तो सेक्शन प्रोडक्ट्स रैपर। फिर यहाँ तक मसला तो नहीं है। इसके अंदर मैंने जो कार्ड रखा हुआ है ना, ये इसको मैंने पेस्ट कर दूंगा। अभी हम मसाइल आएंगे एक तरफ। इसने देखे इनलाइन स्टाइलिंग यूज की हुई है, तो मुझे इनलाइन स्टाइलिंग इनफैक्ट आपको भी कभी नहीं करनी, तो मैं इसको करूंगा रिमूव, ये बताने के लिए कि इसने इनलाइन स्टाइलिंग क्यों दी हुई है, बड़ा चला गया ये। तो मैंने इनलाइन स्टाइलिंग हटा दी, वापस आया, ये तो कार्ड आ गया फुल विड्थ पे, मुझे तो फुल विड्थ नहीं चाहिए। इसलिए इसने इसका वर्क अराउंड क्या रखा हुआ था, इसने कस्टम विड्थ दी हुई थी 18 REM, ताकि ये पूरी विड्थ पे ना आए, ये इतनी ही विड्थ पे आए। अब इमेज नहीं आ रहा बिकॉज हमने इमेज लगाया नहीं, इमेज का प्लेस होल्डर खाली होता है, बाकी चीजें सारी आ रही हैं। लेकिन वेट, हमें इस तरह से नहीं करना, क्यों, क्योंकि हमें कितने कार्ड चाहिए, 4। तो हम अगर मैं इसको रेप्लिकेट कर लूं, यानी 4 दफा पेस्ट कर दूं, दिस दिस दिस, ये और भी डरावना सीन हो गया। तो फिर इसके पेरेंट को फ्लैक्स देना पड़ेगा, इनको आमने सामने लाना पड़ेगा, तो ये तो वही मैनुअल काम हुआ जो हम पहले करते आए हैं सदियों से, पिछले महीने से। ऐसा नहीं करेंगे हम। अब हमारे पास यहाँ एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड एज, मैंने ये सब कुछ हटा दिया ठीक है, सिवाय प्रोडक्ट्स रैपर के, टू टेल यू वन मोर कॉन्सेप्ट। बूटस्ट्रैप, क्योंकि हमने उनको रिस्पॉन्सिव भी तो बनाना है ना, अगर हम ये मैनुअली फ्लेक्स कर लेंगे तो वो रिस्पॉन्सिव नहीं होंगे, वो गिचमिच हो जाएगा जब आप ब्राउजर को रिसाइज करेंगे तो। सो आज का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बूटस्ट्रैप में बहुत ज्यादा यूज होगा, जो अभी बताने लगा हूँ। बूटस्ट्रैप arranges the items in the form of table, और टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक। यानी अगर मैं यहाँ पे सिमुलेट करके दिखाऊं डायग्रामेटिकली, तो व्हाट डज या हाउ डज बूटस्ट्रैप अरेंज दिस या दिस काइंड ऑफ लेआउट इज, कि वो ये कहता है कि ये मेरी पूरी की पूरी एक रो है,
क्या है? रो है। ये कौन कहता है? बूटस्ट्रैप। अब वो ये कहता है कि इस रो के अंदर मैं जो कंटेंट्स को प्लेस करूंगा वो इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स प्लेस करूंगा। कैसे? मिसाल के तौर पे दिस इज द फर्स्ट कॉलम, दिस इज द सेकंड कॉलम, दिस इज द थर्ड कॉलम एंड दिस इज द फोर्थ कॉलम। तो bootstrap arranges the elements in the form of rows and columns। बात क्लियर हो गई है? अब सवाल यह है कि कितनी रोज और कितने कॉलम्स। कॉलम्स ग्रो विड्थ वाइज और रोज ग्रो हाइट वाइज। तो इसका मतलब यह जरा टेक्निकल बात समझ लें। हाइट का कोई इशू नहीं है, क्योंकि वेब पेज में अगर हाइट जितनी ज्यादा होगी तो स्क्रॉल में आ जाएगी। लेकिन कभी आपने किसी वेबसाइट को देखा है जो इस तरह से स्क्रॉल हो रही हो? लेफ्ट टू राइट बहुत कम होता है और बहुत डिप्रिशिएट किया जाता है, डिस्करेज किया जाता है इसकी स्क्रॉलिंग को। इसको क्या कहते हैं? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल को क्या किया जाता है? डिस्करेज किया जाता है। वर्टिकल स्क्रॉल इज ओके, सारी वेबसाइट्स में होती है। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं कह रहा हूं कि बूटस्ट्रैप अरेंजेस द कंटेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो आप सवाल पूछ सकते हैं कितनी रोज और कितने कॉलम्स। तो रोज की कोई तादाद नहीं है, जितनी चाहे बना ले। क्यों? रोज ग्रो वर्टिकली नहीं, यूं वर्टिकल होता है ना, यूं हॉरिजॉन्टल होता है। मैं अक्सर मिक्स कर देता हूं दोनों को। तो कॉलम्स ग्रो हॉरिजॉन्टली, रोज ग्रो वर्टिकली। तो रोज कितनी हो? जितनी चाहे आप बना ले। कॉलम्स पे लिमिटेशन है, क्योंकि हम विड्थ वाइज ब्राउजर की व्यू पोर्ट से बाहर नहीं जाएंगे। तो बूटस्ट्रैप रिस्ट्रिक्ट करता है कि आपके टेबल में मैक्सिमम कितने कॉलम्स होने चाहिए? 12। ये प्री डिफाइंड है, ये फिक्स है कि बूटस्ट्रैप के लेआउट में कॉलम्स कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम मैक्सिमम 12, यानी उससे कम हो सकते हैं, उससे ज्यादा। और रोज देयर इज नो लिमिट, जितनी मर्जी बनाना चाहें बना ले। एनीवेज, ये लेआउट समझ आ गया आपको कि बूटस्ट्रैप अरेंजेस द कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ लेआउट, सॉरी इन द फॉर्म ऑफ टेबल, और टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। कॉलम्स कैन बी मैक्सिमम 12 और रोज की कोई लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी बना ले। अब मैं यही लेआउट बूटस्ट्रैप में बनाने जा रहा हूं। हमें कोई फ्लेक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें कोई विड्थ की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी नहीं पड़ेगा, सब कुछ बूटस्ट्रैप हैंडल करेगा। लेट्स वेट फॉर दैट। सो कमिंग बैक टू दिस, सबसे पहले मुझे क्या बनाना है? रो बनानी है। क्या बनाना है? अच्छा, आप कहेंगे सर ऊपर तो आपने रो शो की डिस्कशन की ही नहीं है, बिकॉज ऊपर सब कुछ क्या आ रहा था भाई? फुल स्क्रीन पे आ रहा था। तो अब यहाँ पे मुझे स्क्रीन कंटेंट को स्क्रीन के हिस्सों पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा है पहली दफा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? इसलिए रोज और कॉलम्स को डिस्कस कर रहा हूँ। बना सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि बूटस्ट्रैप का एलिमेंट जब भी आप कॉपी करेंगे तो बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप है, वो बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिव है। तो रोज में हम क्यों रख रहे हैं? क्या कि ये एरिया भी रिस्पॉन्सिव हो जाए। ये डिजाइन पूरा होगा तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कहाँ रोज यूज करनी है, कहाँ नहीं करनी। ठीक है, मैं इसलिए इतना दबा दबा के बोल रहा हूँ। एनीवेज, अब मैं यहाँ पे आऊंगा तो मुझे इस प्रोडक्ट्स रैपर के अंदर क्या बनाना है? एक रो। अच्छा, रो बनाने के लिए आप सोच रहे होंगे बड़ा कोई रॉकेट साइंस है। आप सिंपली क्या करें? रो की बिल्ट इन क्लास है भाई, डिव बनाए और उसको क्लास दे दें रो, बस ये रो बन गई। ठीक, मैं कमेंट्स देना बार बार भूल जाता हूँ। तो बूटस्ट्रैप की रो इज नथिंग बटा, ये रो की क्लास पहले से डिफाइंड है बूटस्ट्रैप में, इसमें कुछ स्टाइल्स पहले से अप्लाई हुए पड़े हैं। अब इसमें मुझे कॉलम चाहिए कितने? 4। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 12। अगर मैं दोबारा इसको ओपन करूं, तो 12 को 4 पे डिवाइड करें। 1 2 3 4, 4 चाहिए ना? टोटल कितने हो सकते हैं? 12। तो 12 को डिवाइड करें 4 पे, कितना बचता है? 3। यानी एक कॉलम की विड्थ कितनी है? 3 पॉइंट्स। तो 3 3 6 3 9 और 3 12। डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गई है? तो मैं क्या कहूंगा, अब इस रो के अंदर मैं कहूंगा जी कॉल, ये क्लास बिल्ट इन है,
कॉल का मतलब कॉलम, एमडी। अच्छा ये यहाँ एमडी की जगह ना बार बार चेंज होगा, एसएम होगा, एमडी होगा, एलजी होगा, एक्सेल होगा। तो इन सारों को आप भूल जाएं, जब तक मैं नहीं बताता, सिर्फ एमडी को याद रखें। अगर एसएम हो तो इसका मतलब है स्मॉल स्क्रीन, अगर एमडी है तो इसका मतलब है मीडियम स्क्रीन, अगर एलजी है तो इसका मतलब है लार्ज स्क्रीन, और अगर एक्सेल है तो इसका मतलब एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन। लेकिन आपने इन सारी चीजों को भूल के आपने सिर्फ क्या याद रखना है, एम डी। फ्यूचर में मैं बताऊंगा वो सारी चीजें यूज करके। तो कॉल का मतलब कॉलम, एमडी का मतलब मीडियम, फिर यहां 1 से लेके 12 तक कोई भी नंबर दे सकते हैं। अगर मैं 12 लिख दूंगा तो कितने कॉलम बना सकूंगा, सिर्फ एक कॉलम बना सकूंगा। अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूं तो कितने कॉलम बना सकूंगा, 3। अगर मैं यहाँ पे 6 लिख दूं तो फिर कितने कॉलम बना सकूंगा, 2। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूं तो कितने कॉलम बना सकूंगा, 4। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूं तो कितने कॉलम बना सकूंगा, 12। डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गई है। और अगर मैं यहाँ 5 लिख दूं तो फिर कितने कॉलम बना सकूंगा हम इस तरह का ऑड फिगर नहीं दे सकते, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक 7 का बनाना पड़ेगा, एक 5 का बनाना पड़ेगा। 7 और 5 12। अल्टीमेटली आर फाइनल नंबर शुड सम अप टू बी 12। मेकिंग सेंस? क्लियर है ना? तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, 3, बिकॉज मुझे टोटल कितने कॉलम्स चाहिए, 4। क्लियर है? अब कितने चाहिए, 2 3 4, 12 पूरे हो गए ना। यानी एक ही रो के अंदर, जाहिर है कॉलम्स जो है वो रो के अंदर ही होते हैं ना, तो एक रो के अंदर मुझे कितने कॉलम मिल गए, 4। हर कॉलम में मुझे क्या देना है, एक कार्ड। हर कॉलम में क्या लिखना है, एक कार्ड। सो लेट्स कम बैक टू द बूटस्ट्रैप, कॉपी दिस कार्ड, write it inside this column, or remove this built-in style. If I come back this, clear? तो ये एक है तो इसका मतलब बाकी कितने आ सकते हैं, नहीं वो खुद बहुत स्टाइल पिक कर लेगा, खत्म क्या कर देगा, अभी देखिएगा, अभी लेट्स सी। सो मैंने इसी कार्ड को यहां पे भी पेस्ट कर दिया, इसका बिल्ट इन ये भी खत्म कर दिया, इसी कार्ड को इधर भी डाल दिया, क्योंकि कार्ड्स की शक्ल सेम ही चाहिए ना मुझे हर जगह पे, और इस पे भी डाल दिया, और ये कर दिया। तो इफ आई कम बैक बनाते हैं, समझ आ गई बात? तो वो ऑन टॉप ऑफ ईच अदर नहीं आए, हमें कोई फ्लेक्स जरूरत नहीं पड़ी। तो इसका मतलब क्या हुआ, बूटस्ट्रैप की रो बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स होती है। समझ आई बात? बूटस्ट्रैप की रो क्या होती है, फ्लेक्स होती है, और रो के अंदर जो कॉल है वो क्या होते हैं, फ्लेक्स के आइटम होते हैं। ठीक। और अगर रो और कॉलम के बीच में कोई और चीज घुसाने की कोशिश करेंगे तो फिर सारा लेआउट डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लेक्स का इमीडिएट चाइल्ड फ्लेक्स आइटम होना चाहिए। ठीक। तो अब आप कभी भी रो और कॉलम के दरमियान अपनी लॉजिक इंजेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। हमेशा रो का जो डायरेक्ट चिल्ड्रन है वो क्या होगा, कॉल। जो कुछ करना है कॉल के अंदर करेंगे आप। ठीक। अब मैंने इसको कंटेनर में डालना है तो दैट्स इजी फॉर यू। पूरी, क्या मैं कॉलम्स को रो में डालूं या रो को, सॉरी, कॉलम्स को कंटेनर में डालूं या रो को कंटेनर में डालूं? कॉलम्स को क्यों ना डालूं? क्योंकि अभी मैंने खुद मना किया है कि रो और कॉलम के बीच किसी अपनी उस्तादी की जरूरत नहीं है। सो लेट्स दिस कट दिस रो, मिसाल के तौर पे कॉल टाइटल से बना दिए, कॉल एमडी की बात करें। यस 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 यस, वी विल चेंज इट एंड वी विल मेक इट एज पर आवर ओन रिक्वायरमेंट। अभी हम लेआउट पे फोकस कर रहे हैं ना, हम कंटेंट को इग्नोर कर रहे हैं। जब लेआउट बन जाए तो फिर हम कंटेंट भी चेंज कर लेंगे। यू आर राइट। सूत्र लगा लें हर तरफ से। ठीक। अब टॉप और बॉटम की सेक्शन स्पेस तो समझते गए होगे, कितने लानी, रो पे, कंटेनर पे, रैपर पे।
देखिए कितना ब्यूटीफुली हमने स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज किया कि हमें सब कुछ खुद ब खुद जहन में आ रहा है कि यार ये यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। तो इसलिए मैं ज्यादा फोकस किस पे कर रहा था, नामों पे। लोग सीख जाते हैं सबसे औखा, उनको काम यही लगता है कि ना की रखिए, और फिर जब नाम सही नहीं रख पाते, वो गिचमिच नामों के साथ कर देते हैं, और जब कल आके उसी डिजाइन को छेड़ते हैं तो उनको पता ही नहीं होता ये क्या था और ये क्या है और ये क्या है। अब इस प्रोजेक्ट को आप साल बाद खोलें तो आपको नामों से पता लग जाएगा कि ये किस सेक्शन को डिनोट कर रहा है, ये किस सेक्शन को डिनोट कर रहा है, ये किस सेक्शन को डिनोट कर रहा है। एनीवे, मुझे चाहिए टॉप और बॉटम स्पेसिंग, पी टी और पीबी, दो अलग अलग क्लासेस देनी पड़ेंगी। हल क्या है? पी वाई। अगर मुझे पीटी देनी होगी तो ये क्या देगा, पैडिंग टॉप से। फिर मुझे क्या देना पड़ेगा, पीबी पैडिंग बॉटम से। तो इन दोनों की जगह मैं क्या दे दूं, ये काम करेगा? बिल्कुल करेगा। और ये कौन सी क्लासेस है, इनका क्या नाम है? अबे यार ना की ये ना वो तो नजर आ रहा है ना, एब्रिविएशन दस रहे हो तुझे। ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं? यानी बूटस्ट्रैप में मुझे ढूंढनी हो तो ये कहाँ मिलेंगी? अल्लाह। यूटिलिटी क्लासेस के अंदर स्पेसिंग के सेक्शन में, यूटिलिटी क्लासेस क्या है ये? यूटिलिटी क्लासेस। अच्छा, अगर ये आ गई टॉप बॉटम पैडिंग, अगर मैं इसको पी वाई कर दूं बजाय दो के, एक पे हो जाएगी ये काम। तो पी एक्स करता तो लेफ्ट राइट को छेड़ता। ठीक। ये इसका बेनिफिट ये है कि अब ये वेबसाइट दुनिया के किसी स्क्रीन पे ले जाएं, हिलेगी नहीं अपनी जगह से। आई मीन एडजस्ट करेगी अपने आप को बेस्ड ऑन द स्क्रीन साइज। लेट्स हैव अ लुक। कैसे हम स्क्रीन साइजेस या इसकी रिस्पॉन्सिवनेस कैसे चेक करते हैं, देखिएगा जरा। ये मोबाइल डिवाइसेस हैं, ये मेरी स्क्रीन टैबलेट पे इस तरह नजर आएगी। जब मैं स्क्रीन को छोटा करूंगा, एक खास हद तक आके ये यहाँ ऐसे हो जाएगी। एग्जैक्टली exactly. बिगड़ेगा कुछ भी नहीं, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव। मेन्यू ब्रेक होके इधर आ गया, और ये एज इट इज ब्रेक होके टॉप बटन आ गया। ये ब्रेक पॉइंट्स क्या हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे छोटी तो कोई स्क्रीन नहीं होगी। गॉट इट? तो जिधर मर्जी लेके जाए, टूटेगा नहीं, हिलेगा नहीं जगह से। प्रॉपर एडजस्टमेंट हो गया जगह पे। ये क्या है, ब्रेक पॉइंट क्या है, लेआउट को कैसे चेक करते हैं, श्रिंक ट्रैप्स, ये दैट्स समथिंग व्हिच वी विल बी डिस्कसिंग। इमेज चाहिए तो बस, बाकी मेरे ख्याल में बहुत हो गया। भाईजान मैं अगली ड्यूटी तक करनी, उससे पहले थोड़ी जी रेस्ट भी चाहिए गले। हाँ, मेहरबानी करो ना मेरे तो भी। ये माइक्रोसॉफ्ट की कंप्लीट वेबसाइट की क्लोन विद बूटस्ट्रैप ऑन वेंसडे। मंडे और ट्यूसडे को 9 और 10 मुहर्रम की छुट्टी है, आपको पता ही है। और नॉर्मली जो दो नए बच्चे हैं, उन पुरानों को तो पता है कि हमारी क्लास हफ्ते में 4 होती हैं, मंडे से थर्सडे तक। यानी कल फ्राइडे है तो कल हमारी क्लास वैसे नहीं होती, सैटरडे संडे इंस्टीट्यूट ऑफ होता है।